ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णम् अदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान भागवतमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 12वां स्कंद चल रहा है भगवान। और अब आगे श्रीमद् भागवत के अनुसार जाम्बती और सत्यभामा के विवाह कैसे हुए यह आप सुनिए। द्वारकावासी सत्राजित सूर्य का बड़ा भारी भक्त था, इसलिए सूर्य ने उसको एक मणि दे दी। उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोने की प्राप्ति होती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि इतनी बड़ी मूल्यवान वस्तु तो राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए तुम यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन सत्राजित ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। उसने अपने भाई प्रसेन को वह मणि दे दी। एक दिन प्रसेन मणि धारण करके घोड़े पर चढ़ जंगल में गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित उसको मार डाला। फिर जामबान ने सिंह को मारकर मणि ले ली। इस प्रकार वह मणि कहाँ कहाँ पहुँच गई, लेकिन द्वारका में श्री कृष्ण को यह कलंक लगाया गया कि उन्होंने ही यह मणि ले ली। यहाँ देखना यह है कि कलंक किस प्रकार निर्दोष व्यक्ति को भी लग जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण पर भी झूठा कलंक लग सकता है तब औरों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कलंक निवारण के लिए प्रयास प्रारंभ किया। वे खोजते खोजते जामबान गुफा तक पहुंच गए। उनके साथ द्वारका के और भी कई प्रतिष्ठित लोग थे। उन सबको उन्होंने गुफा के बाहर बैठा दिया और स्वयं अकेले ही उसके भीतर घुस गए। वहाँ जामबान से श्री कृष्ण का आमना सामना हुआ। 28 दिनों तक उनमें भीषण मल्ल युद्ध चलता रहा। अंत में जामबान भगवान को पहचान गए और मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बती को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इधर द्वारका के जो लोग श्री कृष्ण के साथ गए थे, उन्होंने 12 दिनों तक तो गुफा के बाहर उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। द्वारका में श्री कृष्ण के लिए चिंता व्याप्त हो गई। सभी लोग सत्राजित को कोसने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी के मंदिर में गए। देवी ने जिस समय लोगों को आशीर्वाद दिया, उसी समय और वहीं मणि एवं नववधु जाम्बती के साथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। द्वारका में आनंद मंगल छा गया। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाया और उसे मणि दे दी। वह बहुत लज्जित हुआ। कई दिनों तक सोच विचार करके उसने अपनी कन्या सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह कर दिया और मणि भी उनको दे दी। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर मणि लौटा दी और कह दिया कि आप मणि को तो अपने पास ही रखिए, केवल उसका फल हमें दे दिया कीजिए। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए, तब शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या करके मणि का हरण कर लिया। सत्यभामा को अपने पिता के मारे जाने से बड़ा दुख हुआ। वे श्री कृष्ण बलराम को सूचित करने के लिए हस्तिनापुर पहुंच गईं। श्री कृष्ण बलराम द्वारका लौटे। शतधन्वा भयभीत हो गया और मणि अक्रूर जी के पास रखकर बड़ी तेजी से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया। मिथिला के पास पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण ने उसको मार गिराया, लेकिन मणि उसके पास नहीं निकली। श्री कृष्ण ने बलराम जी को यह बात बताई। बलराम जी ने भीतर ही भीतर उस पर विश्वास नहीं किया। वे वहीं मिथिला नरेश के पास चले गए। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने अक्रूर को, जो कृतवर्मा के साथ डर के मारे द्वारका छोड़कर भाग गए थे, बुलवाया और उनसे कहा, चाचा जी, हमें मालूम है कि शतधन्वा वह मणि आपके पास छोड़ गया है। यद्यपि वह मणि उत्तराधिकार की दृष्टि से हमारे पुत्रों की है, तथापि आप उसको अपने पास ही रखिए। लेकिन एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि मेरे बड़े भाई बलराम जी उस मणि को लेकर मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आप एक बार उस मणि को दिखाकर सबका संदेह दूर कर दीजिए। इसके बाद अक्रूर जी ने सूर्य के समान प्रकाशमान मणि अपने वस्त्र में से निकाली और श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने उसको भरी सभा में दिखाकर अपना कलंक मोचन किया और फिर वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। इसके उपरांत कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन है। उन सब की चर्चा समय अभाव के कारण नहीं की जा सकती। आप लोग उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं। इन विवाहों के बाद भौमासुर द्वारा बंदिनी बनाई गई 16,000 कन्याओं के उद्धार का प्रसंग आता है। कितना क्रूर था वह भौतिकवादी भौमासुर। कहता था कि जब उन कन्याओं की संख्या 1 लाख हो जाएगी तब मैं उनसे विवाह करूंगा। उसने अपनी राजधानी
प्राग ज्योतिषपुर में सुरक्षा के बड़े बड़े प्रबंध कर रखे थे। इसके दुर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सभी सुरक्षा प्रबंधों को ध्वस्त कर दिया और उसका वध करके उसके द्वारा बंदिनी बनाई गई 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिया। अब उन कन्याओं का क्या हो? आप लोग आज की परिस्थिति में उनकी कठिनाइयों की कल्पना नहीं कर सकते। उस समय उनको न तो कहीं आश्रय मिल सकता था, न उनका विवाह हो सकता था और न उनके लिए समाज में कोई समादृत स्थान बन सकता था। इसलिए करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार स्वयं ही क्रांतिकारी कदम उठाकर उनके साथ विवाह कर लिया। उनको पटरानी बनाकर द्वारका ले गए और उनसे अपनी वंश परंपरा चलाई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण के द्वारा तत्कालीन समाज को यह उपदेश दे दिया कि ऐसी विवश कन्याओं को हीन मत समझो, पतित मत मानो, वे सर्वथा निर्दोष हैं, निरपराध हैं। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देखो, भगवान चंद्रवंशी है। चांद्र तिथियों में से एक होती है अमावस्या, दूसरी होती है पूर्णिमा और 14 होती है प्रतिपदा से चतुर्दशी पर्यंत। इस प्रकार 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा में। अतः चंद्रमा की तरह श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं होती हैं। एक एक कला सहस्र अंशों वाली होती है। मन की वृत्तियों का भी यही हाल है। असल में मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितना भी चराचर जगत है, उन सब के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसी स्थिति में यदि भगवान श्री कृष्ण को 16,000 पत्नियों का स्वामी बताया जाए तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह भी तो देखो कि एक ओर तो सहस पत्नियां थीं, दूसरी ओर उनके अनगिनत कामवाण थे, फिर भी वे अपने हाव भाव अथवा नाज नखरों से श्री कृष्ण के मन को लुभा नहीं पाईं, शुद्ध नहीं कर सकीं, क्योंकि आत्माराम भगवान श्री कृष्ण सर्वथा निष्काम होकर उनके साथ विहार करते थे। इसीलिए आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, रुक्मणी मान करके बैठ गई थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो रुक्मणी, मैं तो अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए तुमको हर कर लाया था। अब उन्होंने नीचा देख लिया, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो निर्गुण हूँ, निर्धन हूँ। तुमने मुझसे ब्याह करके बड़ी गलती की। अब तुम जहाँ चाहो चली जाओ और चाहे जिससे ब्याह कर लो। इतना सुनना था कि रुक्मणी मूर्छित होकर गिरने लगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज होकर उनको उठा लिया, समझाया बुझाया और कहा कि बस इतने से ही बुरा मान गई। अरे, गृहस्थों के घर में तो इस तरह के हास परिहास होते ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी ना होकर आनंदित होना चाहिए। महात्मा लोग इस कथा का यह रहस्य बताते हैं कि रुक्मणी को कभी मन से भी भगवान के वियोग का अनुभव नहीं होता था, इसलिए भगवान ने इस तरह की बातों से उनको वाचिक वियोग का अनुभव करा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की संततियों का वर्णन आता है, परंतु उन सब की चर्चा न करके मैं संक्षेप में ही सुनाना चाहता हूँ कि रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का दूसरा विवाह उनके मामा रुक्मी की कन्या से हुआ था। यद्यपि रुक्मी अपमान भूला नहीं था, फिर भी उसने अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए प्रद्युम्न का विवाह अपनी बेटी से कर दिया। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह भी रुक्मी की पौत्री से हुआ। उसी विवाह के अवसर पर जुआ खेलते समय बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रुक्मणी हरण के समय जब श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित और कुरूप करके बांध दिया था, तब उसका पक्ष लेकर बलराम जी श्री कृष्ण पर बहुत नाराज हो गए थे और उसको मुक्त करवा दिया था। लेकिन वही बलराम जी जुआ में बेईमानी और उपहास करते देखकर रुक्मी पर इतने क्रुद्ध हो गए कि विवाह जैसे शुभावसर पर उसका वध कर बैठे। इससे सिद्ध होता है कि जुआ कितने बड़े अनर्थ का हेतु है और उसके कारण कैसी कैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। रुक्मणी अपने भाई के मारे जाने पर बलराम जी से बहुत नाराज हो गई। श्री कृष्ण के घर में कलह का वातावरण बन गया। अब श्री कृष्ण क्या बोले, रुक्मणी की ओर बोले तो बलराम जी नाराज, और बलराम जी की ओर बोले तो रुक्मणी नाराज। इसलिए वे चुप लगा गए। कभी कभी चुप हो जाने से भी झगड़ा आगे नहीं बढ़ता, वहीं खत्म हो जाता है। एक दिन नारद जी द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि महाराज, आपके यहाँ जो इतने बाल बच्चे हैं, इनका कोई ध्यान रहता है या नहीं? श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात है महाराज, किसी से कोई अपराध हो
अपराध तो नहीं हो गया? नारद जी ने कहा कि नहीं महाराज, किसी से कोई अपराध तो नहीं बना, लेकिन आपको पता है कि आपका पौत्र पिछले 4 महीनों से कहाँ है? श्री कृष्ण ने पूछा कि कहाँ है महाराज, सचमुच वह आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। इस पर नारद जी ने वह सब कथा सुनाई कि किस प्रकार बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, किस प्रकार उसकी सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उषा को दिखलाया, किस प्रकार चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके उषा के पास ले गई, किस प्रकार अनिरुद्ध उषा के पास रहे और किस प्रकार बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है। अब तो द्वारका में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। यदुवंशियों के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के नेतृत्व में बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान शंकर उसके भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और बोले कि वर मांग लो। बाणासुर ने कहा कि महाराज, मेरी 1000 भुजाएं मेरे लिए भारभूत हो रही हैं, मुझसे कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं, इसलिए आइए आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान हो गया है, तो लो यह ध्वजा अपने महल पर टांग दो। जिस समय दिन यह ध्वजा गिर जाए तब समझ लेना कि तुमसे लड़ने वाला आ गया। और वह ध्वजा यदुवंशी सेना के आक्रमण करने पर गिर गई। बाणासुर ने यदुवंशियों से बड़ा घमासान युद्ध किया। उसकी ओर से शंकर जी भी लड़ने आ गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उसकी सेना ने सब परास्त कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं की छटनी कर दी और शंकर जी के कहने पर केवल उसकी 4 भुजाओं को छोड़ दिया। अंत में बाणासुर ने अनिरुद्ध को मुक्त किया, उनके साथ अपनी कन्या उषा का विवाह कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। उषा अनिरुद्ध द्वारका में आ गए और वहाँ बड़े प्रेम से रहने लगे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी अपनी सेना सहित द्वारका लौट आए। अब आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।